हेलो एवरीवन। पीसीटी के जो मायने हैं वो एक एलीट बॉडी बिल्डर के लिए टोटली डिफरेंट होते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, उसकी प्रायोरिटी डिफरेंट होती है। एलीट बॉडी बिल्डर जब ऑफ सीजन पे जाता है तो वो इसलिए जाता है ताकि उसके ऑर्गन्स को स्टेरॉइड से रेस्ट मिल सके, और वो ऐसे स्टेरॉइड यूज करना बंद कर देता है जो किडनी, लिवर और उसके पैनक्रियास के ऊपर इफेक्ट डाले, हार्ट के ऊपर इफेक्ट डाले, ऐसी उसके लिपिड प्रोफाइल के ऊपर इफेक्ट डाले, ऐसे सब स्टेरॉइड को बंद कर देता है। दूसरी बात यह है कि जब वो पीसीटी करता है ऑफ सीजन में तो इसलिए करता है ताकि उसका लिपिड प्रोफाइल थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो जाए। वो जब एचएमजी एचसीजी लेता है तो उसके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो जल्दी कम इसलिए होते हैं ताकि जो टेस्टोस्टेरोन जो बनना चालू होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेने के कारण से, उसके वजह से जो प्राइमरी कंपाउंड है कोलेस्ट्रॉल वो यूज होना चालू होगा। और कोलेस्ट्रॉल के दो फंक्शन होते हैं, एक होता है टेस्टोस्टेरोन बनाना, दूसरा होता है आर्टेरियल वॉल रिपेयरिंग। तो ज्यादा मटेरियल टेस्टोस्टेरोन बनाने में लगेगा, बट वो इतना टेस्टोस्टेरोन नहीं बन पाता कि वो उतना टेस्टोस्टेरोन उसका बॉडी वेट को रिटेन कर सके, मसल मास को। उसके लिए उसको एक्स्ट्रा स्टेरॉइड लेने ही पड़ते हैं। तो उसके केस के अंदर जैसे इस्ट्राडियोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो वो उसको कम रखेगा। ये सब चीजें उसकी प्रायोरिटी होती है। हाँ, उनके केस में एक और चीज है, टेस्टिकुलर अट्रोफी ना हो, इसके लिए भी वो एचएमजी एचसीजी लेते हैं, साथ में क्लोमिफेन सिट्रेट लेते हैं। ये सब चीजें लेते हैं जो फर्टिलिटी ड्रग्स होते हैं। प्रोविरोन लेते हैं, प्रीमोबोलान लेते हैं इस समय ब्रिजिंग में, ताकि उसके मसल को रिटेंशन मिल सके। नाइट्रोजन रिटेंशन इज टोटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंड्रोजन इन द बॉडी। तो ये एक रीजन है। ये वीडियो इरशाद खान करके एक ने पूछा था इसलिए मैंने बनाया था, बट ये 1.5 मिनट में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं ये बकबक करके 1.5 मिनट में इसको पूरा कर सकूं। तो जो एलीट बॉडी बिल्डर्स हैं वो लोग जब ये स्टेरॉइड्स लेते हैं तो पूरे साल ये ऑन में 3-4 महीना ऑफ रहते हैं, तो इनका ऑफ जो है वो टोटल ऑफ नहीं होता। वो लोग टेस्टोस्टेरोन साइक्लोनेट लेते हैं, वो लोग प्रीमोबोलान लेते हैं, ये लेते ही लेते हैं। साथ में ये लोग एसएचबीजी को कम करने के लिए ये लोग प्रोविरोन लेते हैं। तो ये सब छोटी छोटी जो ड्रग्स है वो लेते ही रहते हैं वो लोग। और उसके साथ जो एंसिलरीज के अंदर ये लोग का टेमोक्सिफेन सिट्रेट, ये लोग का एनेस्ट्राजोल या एक्जिमिस्टेन या लेट्रोजोल, कोई भी एरोमाटेज इनिबिटर चालू होता है। उसके बाद ये लोग का एचसीजी एचएमजी का चालू होता है साइकिल। अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग साइकिल उनकी चालू होती है। तो आप एक प्रो बॉडी बिल्डर जो 100 किलो प्लस का मसल मास लेके घूम रहा है उसके साथ आपकी कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। उसके मसल को रिटेन करने के लिए जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन रेंज है वो काम नहीं आएगी, उसके मसल गिरना चालू हो जाएंगे। अगर उसका नॉर्मल 300 से 700 के बीच में टेस्टोस्टेरोन लेवल रहा तो उसने मेहनत से कमाए हुए मसल फटाफट गिरेंगे और वो पेशाब से प्रोटीन निकलना चालू होगा, प्लस 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 आएगा। ठीक है, उसकी प्रायोरिटी है कि उसने मेहनत से कमाए हुए मसल, इतने महंगे खर्चे करके कमाए हुए मसल को प्रिजर्व करे ताकि वो ओलंपिया जीते या उसमें उसकी श्रेणी में नंबर 1 आए। तो इसके लिए उसको धीरे धीरे वो संभालेगा, और वो संभालने के लिए वो टेस्टोस्टेरोन साइक्लोनेट, प्रीमोबोलान, उसके बाद जो प्रोविरोन या जो ये सब कंपाउंड्स को यूज करेगा। तो ये जो है एचपीटीए शैटर करते ही हैं, मगर क्योंकि ऊपर से ये लोग एचएमजी एचसीजी लेते हैं तो टेस्टिकुलर अट्रोफी नहीं होती, ऑर्गन जो है उसको रिलैक्स हो जाता है। ओरल स्टेरॉइड कोई भी नहीं लेते, और जो प्रोविरोन है वो हिपाटॉक्सिक नहीं है। 1.5-2 साल तक लिया तो भी कुछ होता नहीं है, ऐसे रिसर्चेस है बहुत सारी। तो ये था एलीट बॉडी बिल्डर का पीसीटी और उसका रीजन कि वो लोग पीसीटी क्यों करते हैं। टेक केयर गाइस।